नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं यूपी पुलिस स्पेशल के लिए। ये देखिए दोस्तों, मार्केट से जो है आप लोगों के लिए क्या लेके आए गए हैं स्पेशली। अब देखिए, मैंने तो फॉर्म डाला नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए लेके आए हैं हम लोग टोहो का, घटना चक्र का, टोहो का। आपने अगर देखा होगा, घटना चक्र टोहो सीरीज जो आती है किसी भी एग्जाम से पहले, हर एग्जाम का जो है आ, निकालती है ये स्पेशली प्रैक्टिस सेट। और इससे कहीं ना कहीं अगर जो भी सॉल्व करके जाता है बढ़िया तरीके से, कहीं ना कहीं मैंने खुद देखा है बहुत सारे क्वेश्चन इससे फंसते हैं। ऐसे मान लीजिए, इसमें दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 10 प्रैक्टिस सेट हैं। 10 में से अगर आपको कम से कम ऐसे मान लो इसको लगाने से 5 क्वेश्चन भी फंस गए, तो इसका मान लो रुपए बराबर, यानी कि मतलब रुपए वसूल हो गए। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ जल्दी से शुरू करते हैं। आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। सबसे पहले मैं जीएस सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद जो है फिर हम लोग हिंदी सॉल्व करवाएंगे। जल्दी से 5 से 10 मिनट में ये खत्म कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का दोस्तों आपके सामने, कि सितंबर 2023 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 को भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 40वां। याद रखना, वैश्विक नवाचार याद रखना। वैसे नया ऐसे याद रखना है आपको। वैश्विक नवाचार, नवाचार का मतलब होता है, ऐसे मान लो कि आदमी नया कब तक रहता है? 40 साल तक। जैसे ही 41 साल पे हो जाता है, समझ लो वो पुराना हो गया। 40 साल तक वो नया रहता है, ऐसे याद रखना, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, ये बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं, ये देखिए यूपी वाले क्वेश्चन आपको सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें मिल जाएगा। ओके। तो अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित कहाँ है? लखनऊ में, याद रखना। चलिए आगे देखिए दोस्तों, कल ही मैंने बताया था उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला बताया था दोस्तों मैंने, क्या? लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा बताया था मैंने, ऐसे बताया था, एक पापड़ है, पापड़ को ऐसे तोड़ दो तो क्या बन जाता है? ये हापड़, मतलब पापड़ हाल टूट जाता है, इसका मतलब छोटा है। ठीक, तो सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़। और सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर से। अक्टूबर 2023 में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? प्राग में। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है कहाँ? बिठूर में। ठीक, तो बस मेरे साथ ये लगा लीजिए, ऐसे मान लीजिए, अपने भी बताइएगा कितना स्कोर रहा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुड़ी। बस देखिए आगे देखिए, नवंबर 2023 में भारतीय मूल के स्वास्थ्य कार्यकर्ता धन थन लेचमी को किस देश के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये सबसे पहले पूछा जाएगा, नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस ये जो है किस कहाँ का है? ये सिंगापुर का। किसको चुना चुना गया है? जो हमारी भारतीय मूल की स्वास्थ्य कार्यकर्ता है थन लेचिमी को। ठीक, याद रखना। चलिए, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर, तो दोस्तों ये मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ आपको। शारदा नहर जो है सबसे लंबी नहर है यूपी की। चलिए आगे बात करते हैं। किस सितंबर 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू की है? तो याद रखना, लाडली बहना नाम से कहीं पे भी आ जाए, लाडली बहना 2.0, है ना, लाडली बहना, लाडली माँ, ऐसा कुछ करके आ जाए, हमेशा याद रखना एमपी ही लगाना है। ओके। चलिए, बहनों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें जो भी आती हैं। अब देखिए आगे देखिए दोस्तों, तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो राजगीर में दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। तो ऐसे आपको याद रखना, RBPK। ओके। और AK। ठीक, चलिए, तो RBPK यानी कि आर से राजगीर है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, एक बोल्ट कितने के बराबर होता है? तो एक बोल्ट जो है 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है, 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। आगे देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, उद्देशिका का मतलब हो गया आपने प्रस्तावना। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है दोस्तों? USA यानी कि अमेरिका से। ठीक, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। यमुना एक्सप्रेस वे है, यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। याद रखना, यमुना एक्सप्रेस वे मैं से आया भी हूँ। केवल केवल मुश्किल से आप नोएडा से अगर आगरा तक आते हैं, मुश्किल से 4 से 4.5 घंटे में आराम से आ जाएंगे, नोएडा से लेके कहाँ तक? आगरा तक। चलिए आगे आगे देखते हैं दोस्तों। अगस्त 2023 में चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हीरो पुरुष एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये दोस्तों किसने जीता है? भारत ने ही जीता है। ओके। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, तो अगस्त 2023 में चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब भारत टीम ने जीत लिया है। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ऐसे सारे सारे क्या करेंगे, 5 से 10 मिनट में ये सारे सारे हम लोग निपटा दिया करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके 10 प्रैक्टिस सेट करके जाओगे, 5 क्वेश्चन भी अगर फंस गए इससे, 5 क्वेश्चन मतलब ऐसे मान चलते कि 10 में कम से कम होंगे भाई 300-400 क्वेश्चन के आसपास होंगे। 300-400 में से 1-2 क्वेश्चन भी अगर फंसता है ना, तो वो भी बहुत अच्छा स्कोर है, ऐसे मानो चलिए। चलिए देखते हैं,
वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक जो है क्या मनाते हैं हम लोग दोस्तों? वन्यजीव सप्ताह। तो वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। चलिए, और आप लोग बताएंगे 8 अक्टूबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सितंबर 2023 में किस भारतीय वैज्ञानिक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार दिया गया है? तो स्वाति नायक को। इंपॉर्टेंट है, स्वाति नायक। अच्छा, फिलहाल तो हमें ये समझना चाहिए नॉर्मन बोरलॉग कौन है कि पूरे विश्व में जो कोई क्या लेके आए थे? हरित क्रांति। पूरे विश्व में हरित क्रांति जो लेके आए थे वो कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। और इसके साथ साथ जो है भारत में जो है हरित क्रांति का जो लेके आए थे वो हमारे कौन थे? MS स्वामीनाथन। ये भी आपको याद रखना है। ओके, भारत में जो लेके आए थे वो स्वामीनाथन थे, और पूरे विश्व में जो लेके आए थे उनका नाम क्या था? नॉर्मन बोरलॉग। चलिए, मनुष्य के लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है 120 दिन। इसका मतलब वो सीधे सीधे पूछ रहा है आरबीसी। आरबीसी जो होता है, आरबीसी का कितने दिन का होता है? सीधा सीधा 120 दिन जो है आरबीसी हमारी जीवित रहती है। खाना बनाते समय कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण जो है आसानी से नष्ट हो जाता है? तो मैंने बताया था सी। देखिए, चाहे जो है खाना बनाए, चाहे हम लोग जो है सब्जियां धोएं, एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि दोस्तों सब्जी को धोने के समय, सब्जी जब धोई जाती है बनाने से पहले, तो ये बताइए कौन सी विटामिन उसमें से धुल जाती है? तो मैंने बताया था दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी ये पानी में घुलनशील होती है, पानी में घुलनशील होती है, इसलिए ये घुल जाती है। और खास करके विटामिन सी जो है क्या होता है दोस्तों? सब्जियों में से धुल जाती है। ओके, मैंने कल उस दिन भी बताया था क्या कि बस गई, बस का मतलब बीसी, बीसी गई कहाँ? पानी में। तो बीसी गई पानी में, यानी कि पानी में क्या घुल जाती है? विटामिन बी और विटामिन सी। इसके साथ साथ कीड़ा घुस गया बसा में, कीड़ा घुस गया बसा में, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो कीड़ा जो है कहाँ घुस गया? बसा में। तो बसा में घुलनशील कौन सा होता है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ओके, चलिए आगे। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी, सबसे इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों कि ठुमरी गायिका जो है कौन से घराने में जन्मी थी? तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा। ठुमरी गायिका है ये, ठुमरी गायिका एक लोक कला है ठुमरी। तो जो गायिका जो है, एक गायन की शैली होती है ठुमरी। ठीक, तो ये गायिका हैं गिरिजा देवी जी। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? वाराणसी में। वाराणसी ऐसे याद रखना है आपको, वाराणसी में ही हमारी किसका? मणिकर्णिका जी का। इसका मतलब कह सकते हैं हमारी मनु का। मनु मतलब बोले तो रानी लक्ष्मीबाई, उनका भी जन्म कहाँ हुआ है? वाराणसी में, याद रखना। चलिए, रजत सिक्के जारी करने वाला, रजत मतलब होता है चांदी, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए आगे देखते हैं, इसको ही हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी बोलते थे। आगे, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों की राजधानी हुआ करती दोस्तों कहाँ? वातापी। आगे देखिए, नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है, ये भी याद रखना है। जितने भी अपने भारत है दोस्तों, अपना क्या है? भारत। जितने भी, अब ये भारत ऐसे मान लेते हैं, एक जल्दी से छोटा सा बना लेते हैं। ठीक ठीक, ये मान लो, ये हमारा मान लो बन गया भारत। हालांकि मुझे बहुत अच्छा बनाना आता है, लेकिन जो है स्क्रीन छोटी है, इस पर बन नहीं पाता है। ओके, अगर इस पे अगर मैं देखूँ, सारे के सारे जितने भी देश हैं, जितने आसपास के देश है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, जितने आसपास के देश है, सभी देशों की आपको मुद्रा और राजधानी और उनके जो है क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, इसके साथ साथ कौन सी इसमें भाषा चलती है, और इसके साथ साथ इसका राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्र की राज की फूल और राष्ट्र की ये सब चीज़ें जैसे अपने होती है ना, झंडा बंडा वगैरह, हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चन गारंटी से बनता है। ओके, चलिए, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध भारत माता मंदिर स्थित, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वाराणसी में। अच्छा, वाराणसी में कौन थी अभी? वाराणसी यानी कि बनारस में ही कौन थी हमारी? देखिए ऊपर क्या था? हमारी गिरिजा देवी। ठीक, वाराणसी यानी कि गिरिजा देवी, ये ठुमरी गायिका है। आगे देखिए दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क नहीं बताना पड़ेगा, काजीरंगा हमारा असम में है। प्रसिद्ध दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है, तो वाराणसी में, ये भी वाराणसी में है। चलिए आगे देखते हैं, भारत के संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व जैसे ही आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड आता है, और आयरलैंड से ही हमारी कौन थी? आयरलैंड से ही हमारी कौन थी? मदर टेरेसा। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है? 352। तो देखिए, तो ये आपका हो गया 352। राष्ट्रीय आपातकाल किसमें भैया? 352 में। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश जो है
उत्तर प्रदेश किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो ये मैं सारी चीज़ें वैसे पढ़ाने वाला हूँ। यूपी में जो है एक ललितपुर ऐसा जिला है यूरेनियम। अच्छा, ललितपुर जैसी अगर याद आया है आपको, और जैसे कि मैंने बहुत सारे अपनी जो पिछली वीडियो में ही बताया है कि ये रहा, देखो मान लो ललितपुर, तो ललितपुर बताओ कौन से राज्य से 3 साइड से गिरा है? इधर से भी और इधर से भी। तो बताइए कौन सा राज्य है वो है हमारा एमपी। एमपी से ललितपुर एक ऐसा राज्य मतलब जिला है यूपी का, जो कि एमपी से 3 साइड से गिरा है। इधर साइड से भी गिरा है, इधर साइड से भी गिरा है और इधर साइड से भी गिरा है। लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है कि ललितपुर हमारा एक ऐसा जिला और है जो केवल यूपी का केवल एक जिले से ही टच होता है, जिसका नाम क्या है? मान लो ये रहा क्या हमारा ललितपुर, LT कर देना हम, और ये है हमारा झांसी। तो केवल झांसी से ही टच होता है ये। ओके, बस केवल झांसी से टच होता है ललितपुर, एकमात्र जिले से, और कहीं टच नहीं होता। और इधर भी क्या है? एमपी है। इधर भी क्या है? एमपी है। इधर भी क्या है? एमपी है। ये आपको याद रखना है। और यूरेनियम के लिए फेमस है हमारा ललितपुर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब कुछ 2 4 और 5 क्वेश्चन रह गए होंगे, काम खत्म। चलिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद में ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। आगे देखते हैं। मांग पैदा करने की जरूरत है, मांग पैदा करने के लिए जरूरत है क्या? आय की। तो देखिए, आय अगर होगा तो हम लोग तभी मांग कर पाएंगे। जाहिर सी बात, जब आपके पास रुपया होगा, क्या होगा? रुपया अगर होगा दोस्तों, तभी तो आपकी चीज़ों के लिए मांग बढ़ेगी। कहा नहीं जाता जिस हिसाब से आपकी आमदनी बढ़ने लगती है, इसी हिसाब से आपके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। खर्चे का मतलब भी होगा जरूरत, है ना भाई? आपके पास अगर रुपया 1 लाख रुपया महीना आ रहा हो, तो जाहिर सी बात आप सोचेंगे हाँ घर पे AC होनी चाहिए, है ना, घर पे जो है कूलर भी होना चाहिए, घर पे फ्रिज होना चाहिए। तो ये आपकी ज़रूरत होगी ना। ज़रूरत कब हुई? जब आपकी आय 1 लाख का थी। इसका मतलब जब जैसे ही आय बढ़ेगी, ऑटोमेटिक आपकी ज़रूरतें बढ़ने लगेंगी। ठीक है, चलिए आगे। दाद की बीमारी, दाद का बीमारी एक तरीके से कहते हैं फंगल, यानी कि फंगस। ओके, और फंगल सीधे सीधे आपको याद रखना, फंगल इन्फेक्शन का है। तो भैया जहाँ पे भी आप ऐसे मान लो कि अगर चाहे वो आपका गंजापन हो, चाहे आपका खाज खाज खुजली हो, दांत खाज खुजली वगैरह, या फिर यूँ कहें कि शरीर के ऊपर की जो लेयर होती है, हमारी त्वचा होती है, त्वचा पे होने वाली कोई भी बीमारी, ये हमारी मान लेते हैं त्वचा है, ये हमारी त्वचा है, इसके ऊपर होने वाली कोई भी बीमारी है, उसको वो हमेशा किससे फैलेगी? फंगल से फैलेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ कह दे नहीं, अरे फंगल कह देते हैं। ठीक है, सॉरी, प्रोटोजोआ अलग होता है, तो फंगल इसको कह देते हैं। आगे देखिए, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में कौन सा सही जोड़ा है? तो काबास। अच्छा, आप लोगों को तलचर बताना है कौन से राज्य में पड़ता है, कोरबा बताना है कौन से राज्य में पड़ता है, रामगुंडम बताना है कौन से राज्य में पड़ता है। लेकिन काबास जो है दोस्तों कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाली तीन है, आपको 3 चीज़ें जो है सर्च करके जो है कमेंट में बतानी है। ओके, निम्नलिखित में से आ, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है? तो पद्मा दोस्तों जैसे ही हमारी गंगा नदी जो है हमारे बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करती है गंगा, उसको हम लोग प्यार से बोलने लगते हैं क्या? पद्मा। क्या बोलते हैं? पद्मा। ये याद रखना है आपको। चलिए, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। ये आपने अगर जो है ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव वाली बुक में पढ़ा होगा कि झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। लिम जो वर्ड होता है दोस्तों, लिम्न, लिम्न है ना, लिम्न जो वर्ड होता है वो हमारा संबंधित ही होता है सीधा सीधा झील से, यानी कि लेक से। देखो, लेक से संबंधित होता है हमारा क्या? लिम्न वर्ड। चलिए आगे देखते हैं। रूट वर्ड होता है ये। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? तो गुरु अर्जुन देव थे। गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को जो है क्या बोला? सच्चा बादशाह बोला था। और दोस्तों आप लोगों का एक काम है, इनके जितने भी गुरु हैं इनको बढ़िया तरीके से, जैसे कि ऐसे मान लो बिल्कुल सीरीज वाइज, पहले नंबर कौन, दूसरे नंबर कौन, तीसरे नंबर कौन, चौथे नंबर कौन, ऐसे करके जितने भी गुरु हैं एक स्टिकी नोट पे सभी के नाम लिखने हैं, और ऊपर जो है जहाँ पे आप स्टडी करते हैं वहाँ पे चिपका लेने हैं। ओके दोस्तों, मेरे पास तो चिपका हुआ है। चलिए आगे देखते हैं कि श्री भगवत गीता का अनुवाद जो है, अनुवाद करने वाला यूरोपियन कौन था? जो चार्ल्स विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस। ठीक, याद रखना। आगे देखिए, चलिए आगे देखिए। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू करने वाला कौन था? तो थॉमस मुनरो था रैयतवाड़ी। वैसे हमने कैसे याद किया था ये, हमें भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता, तो आप अगर मेरे साथ बोल देंगे रे मुनमुन मत कर, क्या? रे मुनमुन मत कर। जैसे कि किसी से हम लोग जब ज़्यादा कोई बोलता है लड़ाई में, तो हम लोग झगड़ा करने के टाइम पे बोलता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ए चल ले, रे मुनमुन मत कर, ज़्यादा ज़्यादा मतलब मुंह मत चला। ठीक है, तो रे मुनमुन मत कर मतलब रे से मतलब रैयतवाड़ी। ओके, और मुनमुन मतलब मुनमुन, यानी कि थॉमस मुनरो। रे मुनमुन मत कर। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही मैंने याद किया था। देखिए अपनी टेक्निक होती है याद करने का। आगे देखिए और क्या है ये। निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा हमारा
सुरक्षा आपकी हमारा संकल्प। इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। और जाहिर सी बात है ये दोस्तों, देखिए आप कहीं पे भी रेलवे पुलिस स्टेशन पे जाएंगे, किसी भी चौकी पे जाएंगे, किसी भी कोतवाली पे जाएंगे, तो वो आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सुरक्षा आपकी हमारा संकल्प। और ये हमेशा देखने को मिलेगा आपको कहाँ पे, उत्तर प्रदेश पुलिस के हर एक थाने में, कहीं पे भी आप चले जाइएगा वहाँ पे ये वाक्य देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1, और इसकी थी जीएस हमने सारी सारी सॉल्व करवाई है। इसकी पीडीएफ, चाहे कोई भी पीडीएफ हो, मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा एक ग्रुप दिया गया है व्हाट्सएप का, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी, फटाक से याद कर लेना है। और ये क्वेश्चन गारंटी है फंसेगा, गारंटी से फंसेंगे क्वेश्चन ये, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन भी मिल गया ना 300-400 क्वेश्चन करने के बाद, और 300-400 क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, मुश्किल से 3 घंटे में ख़त्म हो जाएंगे, ओके। तो वो करने के बाद अगर एक क्वेश्चन मिल जाता है तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं आपकी वीडियो देखना सफल हो गया। फिलहाल तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे चैनल पे यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाइए और ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स सब चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। यूपी स्पेशल की क्लास लेते रहे, मैं वही वही चीज़ें बता रहा हूँ जो कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेड है, गारंटी से फंसेंगी। और इसमें भी आपने 2-3 क्वेश्चन देख लिए जो मैंने बता रखे हैं, केवल केवल 2-3 क्लास ली है अभी तक उत्तर प्रदेश स्पेशल की, और तीनों से क्वेश्चन आने लगे हैं। तो मैं केवल वही वही पढ़ा रहा हूँ जो कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और बाकी आप लोग अगर ये वाली बुक लेना चाहें तो वही 120 रुपये के आसपास जो है आपको आसपास मिल जाएगी। टोहो सीरीज़ है, लगा लीजिए, टेग लगा के याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट।